तबलीग वाले हरगिज़ ये नहीं कहते कि पूरा दीन इन 6 सिफात के अंदर ही बंद है, इन 6 सिफात के अलावा दीन ही नहीं है। जब से हम मुस्तफा आशना हो गए, जब से हम मुस्तफा आशना हो गए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका बेहद शुक्रिया कि आपने अपनी कीमती वक़्त में से मेरी वीडियो देखने के लिए कुछ वक़्त निकाला। आपसे गुजारिश है वीडियो मुकम्मल देखें, इंशाअल्लाह आपको बोर नहीं करूंगा। तबलीगी जमात वालों के ऊपर एक एतराज होता है कि तबलीग वालों ने जो 6 सिफात बना ली हैं 6 नंबर के नाम से, इनका कुरान और हदीस से सबूत नहीं मिलता। आप अगर तबलीगी जमात में गए हैं, आपके ऊपर भी एतराज हुआ होगा, या आप मोतरजीन में से होंगे, आप खुद एतराज करते होंगे कि ये तबलीग के 6 नंबर, इनका सबूत तो कुरान मजीद से है नहीं, फिर ये तबलीग वाले क्यों बयान करते हैं। इसका जवाब हमारे अकाबरीन ने बड़ा आसान दिया है। हजरत मौलाना उमर पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह एक दफा अरबों में बयान फरमा रहे थे। कहने लगे, बाज लोगों को ये इश्काल होता है कि तबलीग वाले 6 नंबर कुरान हदीस से हट के बयान करते हैं, कुरान हदीस में इसका सबूत नहीं है। फरमाने लगे, इनको मैं कुरान मजीद की एक ही सूरत यानी सूरत ताहा से साबित करता हूं। पहला नंबर है कलमा। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, इन्ननी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी, बेशक मैं अल्लाह हूं, मेरे अलावा कोई इलाह नहीं, मेरी ही इबादत करो। दूसरा नंबर नमाज है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, व अकीमिस सलाता लिज़िक्री, नमाज को कायम कर मेरी याद के लिए। तीसरा नंबर है इल्म और जिक्र। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, फस्तमी लिमा यूहा, तवज्जो से सुन जो आपकी तरफ वही किया जाता है। वला तानिया फी जिक्री, और ना सुस्ती करो मेरे जिक्र में यानी मेरी याद में। चौथा नंबर इकराम मुस्लिम। जब हजरत मूसा और हजरत हारून अलैहिस्सलाम फिरौन की तरफ जा रहे थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, फकूला लहू कौलन लय्यिना, कि फिरौन से जब बात करना तो इंतहाई नरम लहजे से बात करना। फिरौन एक काफिर था, उसके साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नरमी से बात करने का हुक्म दिया, तो मुसलमान से तो बतरीके औला नरमी से बात करनी चाहिए। नंबर 5 तस्हीह नियत। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब कौम को छोड़ के कोहे तूर पे गए, अल्लाह रब्बुल इज्जत से फरमाने लगे, व अजिल्तु इलैका रब्बी लितर्जा, मैं तेरी तरफ इसलिए जल्दी आ गया ताकि तू मुझसे राजी हो जाए। नंबर 6 दावतु तबलीग। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मूसा और हजरत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म दिया कि फिरौन की तरफ जाओ, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, इज़हबा इला फिरऔना इन्नहु तगा, फिरौन की तरफ जाओ, बेशक वो सरकश हो चुका है। हजरत मौलाना की ये बात सुनकर अहले अरब झूम उठे और मौलाना की तारीफ करने लगे। दूसरा एतराज इससे मिलता जुलता इन्हीं 6 सिफात के ऊपर होता है कि ये 6 सिफात बिदअत हैं। क्यों भाई? कहते हैं कि इनकी तरतीब ठीक नहीं है, तरतीब अपनी तरफ से बना ली गई है, लिहाजा ये बिदअत है। देखिए मेरे मोहतरम, ये 6 सिफात सहाबा इकराम रिजवानुल्लाहि ताला अजमईन के अंदर पाई जाती थी। सहाबा इकराम की सिफात से ये सिफात ली गई हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा इकराम को इनकी तालीम दी थी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास इस किस्म की ढेर सारे वाकयात मौजूद हैं। सहाबा इकराम आते थे, किसी ने कहा, या रसूलल्लाह सबसे अफजल अमल क्या है? नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ईमान लाना अल्लाह पर, यह सबसे अफजल है। दूसरे साहबी आए, वही सवाल किया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाब चेंज कर दिया, तब्दील कर दिया। उस साहबी ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सबसे अफजल कौन शख्स है? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस शख्स के हाथ और जबान से दूसरे मुसलमान महफूज हूं, सबसे अफजल ये है। तीसरे साहबी आए, या रसूलल्लाह सबसे अफजल अमल कौन सा है? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रोजा रखना। एक और साहबी आए, अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह
सबसे बेहतर अमल किसका है? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में से बेहतर वो है जो कुरान को सीखे और कुरान को सिखाए। ये मुख्तलिफ हदीसों के टुकड़े मैंने आपके सामने बयान किए हैं, लंबी हदीसें हैं ये, काफी वहां से ली गई हैं। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जिस नौइयत का, जिस तबीयत का, जमाने और माहौल के एतबार से सहाबी आया, जिसके लिए जो मुनासिब सिफत थी, नबी अलैहिस्सलाम ने उसको बता दी कि इस सिफत के ऊपर अमल कर। ये वही सिफात ली गई हैं। और तबलीग वाले हरगिज ये नहीं कहते कि पूरा दीन इन्हीं 6 सिफात के अंदर मुनहसिर है, बंद है, इसके अलावा जो बातें हैं वो दीन की नहीं है, ये नहीं कहते। बल्कि तबलीग वाले कहते हैं ये 6 सिफात बुनियाद हैं, उम्मुस सिफात हैं, तमाम सिफातों की माएँ हैं। इन 6 सिफात के ऊपर अमल हो जाएगा तो पूरे दीन के ऊपर चलना आसान हो जाएगा। यूं समझ लें दीन के अंदर, दीन के ऊपर चलने के लिए जो बुनियादी सिफात हैं वो 6 हैं। ये नूरानी कायदे की तरह हैं। जैसे कुरान मजीद को समझने के लिए, पढ़ने के लिए नूरानी कायदा, उसके अंदर कवायद पढ़ाए जाते हैं, अलिफ बा ता सा, इनको कैसे पढ़ना है। तो ये 6 सिफात भी ऐसे ही गोया के तबलीग का नूरानी कायदा है, एक इब्तदा है कि पूरे दीन के ऊपर कैसे अमल पैरा हुआ जाए। उनके लिए ये 6 सिफात इस जमाने में, इस माहौल में जो तबलीग करेगा, कम से कम इन 6 सिफात के ऊपर अमल करेगा तो अल्लाह ताला उसके लिए पूरे दीन के ऊपर चलना आसान कर देंगे। ये मकसद है। उम्मीद है ये जितनी भी बातें मैंने आपको कही हैं आपको समझ आ गई होंगी। अब आपका कोई इश्काल बाकी नहीं रहा होगा। अगर फिर भी किसी को कोई इश्काल है तो कमेंट के अंदर जरूर इजहार कीजिएगा, उसका भी मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। अल्लाह ताला इस काम की फजीलत और अहमियत हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।